इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज जीवन में कुछ समस्याएं हैं। सुबह से शाम मेरे पास समस्या वाले ही आते हैं, समाधान तो कोई आते नहीं। एक आदमी ने कहा कि महाराज इतनी सारी समस्याएं आती हैं, आप क्या करते हो? मैंने कहा क्या करूं, मैंने दुकान ही समस्या समाधान की खोल रखी है। मेरे पास सुखी आदमी तो आएगा नहीं, परेशान आदमी ही आएगा, क्योंकि परेशान आदमी या तो भगवान के दरबार पे जाता है या संतों गुरुओं के दरबार में पहुंचा करता है, अपनी सुख के लिए, शांति के लिए सोचता है। बोले महाराज जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कुछ समाधान दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समस्याएं लेकर संतों के पास जाते हो, जाना चाहिए। गुरुओं के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? और गुरुओं के पास जाकर ये सोचना कि गुरु कुछ दे या ना दे, गुरु हमसे कुछ लेता भी नहीं है, ध्यान रखना है। तुमसे मांगेंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं। गुरुओं के पास जाने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। संत समस्या का हल ही नहीं बताते, उसका समाधान भी बताते हैं। बस फर्क इतना है कि डॉक्टर के पास जाओ तो एलोपैथी दवाई देता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो होम्योपैथी दवाई देता है। मैं भी ऐसा डॉक्टर उदयपुर में आया हूँ, ना मेरे पास एलोपैथी है ना होम्योपैथी है, मेरे पास केवल सिम्पैथी है जो मैं तुम्हें बांट दिया करता हूँ, ध्यान रखना। कई चीजें सिंपैथी से सही हो जाती हैं, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। समस्याओं से घिरा है आदमी। खाना एक समस्या, कमाना एक समस्या, पैसा एक समस्या, मकान बनाना वह भी एक समस्या है। मकान अच्छा है तो परिवार एक समस्या है, परिवार अच्छा है तो बच्चों की पढ़ाई एक समस्या है, पढ़ाई हो गई तो उनकी शादी एक समस्या है, शादी हो गई तो एडजस्टमेंट होना एक समस्या है, एडजस्टमेंट हो गया तो बच्चे होना एक समस्या है, बच्चे हो गए तो आज्ञाकारी होना एक समस्या है। ध्यान रखना, समस्या ही समस्या है। जहां देखो आदमी एक समस्या का समाधान करता है, 10 समस्याएं खड़ी हो जाया करती हैं दुनिया में। इनका कोई अंत, जब तक आदमी जी रहा है तब तक कुछ ना कुछ समस्याएं उसके जीवन में लगी रहा करती हैं। आदमी चिंताओं से मुक्त नहीं हुआ करता है, आदमी तनावों से मुक्त नहीं हुआ करता है, क्योंकि आदमी का जीवन पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, जीवन में सुखी रहना है, आनंदित रहना है तो और कहने की कला भूल जाओ और बस कहने की कला सीख जाओ। जीवन में आनंद ही आनंद बरस। किस किस की समस्याएं सुलझाओगे मेरे भाई? और हकीकत में देखो तो आदमी की अपनी समस्याएं कम हैं, पड़ोसी की समस्या ज्यादा है। ध्यान रखना, तुम्हारी अपनी समस्या कितनी होंगी? 2, 4, 6, इससे ज़्यादा थोड़ी होंगी, लेकिन पूरे मोहल्ले भर की समस्याएं सिर पे ले रखी हैं, यार दोस्तों की समस्याएं सिर पे ले रखी हैं, खुद की समस्याएं नहीं, घर के सदस्यों की समस्याएं हैं। मान्यवर, सोचना है, एक बात याद रखना, अपनी समस्याएं हों तो उनका समाधान भी होता है, लेकिन जब आदमी दूसरों की समस्या को अपनी बना लेता है, उसका समाधान दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या क्यों बनाते हो? एक महिला थी, मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है?
बोले आपका चातुर्मास हो रहा है, तुम इनका कैंसिल करूं? बोले नहीं नहीं नहीं, रहो रहो। तुम इनका समस्या क्या है? बोले समस्या ये है महाराज, मेरी जितनी सहेलियां हैं ना, सबके पति प्रवचन सुनने आते हो, मेरा पति प्रवचन सुनने। अरे मैं इनका धत्तरे की कहाँ की समस्या पाल रखी है। मैं इनका तू आती ना? बोले मैं तो आती हूँ। इनका पति बोले नहीं आता है। अब पति नहीं आता तो तुम्हें काय की समस्या हो रही है? बोले देखो महाराज, आपके दर्शन को सब आते हैं, सबके पति आते हैं, मेरा पति नहीं आता है, कभी मंदिर नहीं आता है। अरे तुम इनका क्या दिक्कत है? अरे बोले उनको समझाओ, थोड़ा सुधारो। अरे इनका जब आता ही नहीं है तो सुधारूं कहाँ से? ध्यान रखना, आएगा जब तो सुधारूंगा ना। बोले नहीं, एक आध दिन घसीट के लाऊंगी जबरदस्ती जिद करके। अब देखो ना महाराज, मैं मंदिर आती हूँ, वो प्रवचन में आते हैं, वो नहीं आते हैं, मुझे गाड़ी से छोड़ के चले जाते हैं। और मैं मंदिर आती हूँ तो मुझे गाड़ी से लेके आते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, अंदर नहीं आते मंदिर के। तुम इनका फिर क्या करते हैं? बोले जब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ, बाहर बैठा बैठा इंतजार करता है, अखबार पढ़ते रहता है, लेकिन अंदर नहीं आता है भगवान के दर्शन को। तुम इनका ये क्या समस्या है? अरे बोले समाज में अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलो उसको कि अंदर आया कर। अब देखो आपके कमरे में आया, आपके कमरे में नहीं आया, मुझे छोड़ दिया, खुद बाहर बैठे हैं। अब समस्याएं कैसे महिलाएं पैदा कर लेती हैं समस्याएं। इनका एक बात बता, वो तुझे तो आने देता है? बोले हाँ, मुझे कभी मना नहीं करते, मुझे कहते हैं जाओ। तो उनका और क्या करते हैं? बोले आज तक नहीं रोका कि प्रवचन में या मंदिर नहीं जाना। तुम इनका फिर टेंशन किस बात का है? बोले टेंशन इतनी बात का है कि वो भी अंदर आ जाए, वो भी सुनने लगे। अरे मैं इनका पागल हो गई है तू, देख तेरा पति कितना अच्छा है। ऐसे पति दुनिया में किसी को नहीं मिलते। कई पति तो ऐसे होते हैं जो ना खुद जाते हैं और ना जाने देते हैं। तेरा पति छोड़ने आता है। अरे पगली, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती, उतना बाहर बैठ के वो तेरा इंतजार करता है। इससे अच्छा पति दुनिया में कौन सा? समस्या कहाँ है? समस्या पति में नहीं है, समस्या दिमाग में है। ध्यान रखना, सोच की समस्या है और कोई समस्या नहीं है दुनिया में। इनका जितना इंतजार तू भगवान का नहीं करती है मंदिर में, उससे ज्यादा वो तेरा इंतजार कर रहा। इतना अच्छा पति कहाँ मिलेगा? विचार करो, सोचो, थोड़ा सा सोच बदल लो, जिंदगी में सुख ही सुख है मेरे भाई। और सोच नहीं बदला तो स्वर्ग में भी जाकर जिंदगी नरक में परिवर्तित हो जाया करती। थोड़ी सी सोच, कितना अच्छा पति है, छोड़ने तो आता है, ले जाने आता है। ऐसे पति तो भगवान सबको दे। कौन बोला एक नहीं, दो दो दे दे, तीन तीन दे दे। अच्छी चीज तो ज्यादा चाहिए ना। मान्यवर, विचार करिए। अब ये फोकट की समस्या है कि वो अंदर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, मुझे तो आने देता है ना। लेकिन फालतू के टेंशन दिमाग में रखना, ये तुम्हारी आदत बन गई है। ध्यान रखना। मान्यवर, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाओ। कोई बहुत ज्यादा समस्याएं तुम्हारे जीवन में नहीं है, ऐसा कोई जीवन में पहाड़ नहीं टूट रहा है जिसके लिए तुम रात दिन आंसू बहाओ, चिंतन में रहो, टेंशन में रहो, हमेशा तनाव में जिंदगी जियो। नहीं मेरे भाई, आराम से जियो। मुझे मालूम है तुम्हारी समस्याएं कोई खास नहीं है, कोई दमदार समस्याएं नहीं है। तकलीफें क्या है? ज्यादा से ज्यादा यही तकलीफ होगी ना कि हम अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं। ये भी एक समस्या है। अब बनाने को पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, दिमाग चल रहा कि मकान बहुत बड़ा बना ले। अब क्या करोगे? क्या करोगे? बोलिए। पैसा है नहीं, लोन ले लोगे, चुका नहीं पाओगे मेरे भाई, ध्यान रखना है। उतनी इनकम भी होना चाहिए। अब क्या करोगे? यदि मकान नहीं है तो रात दिन तनाव और टेंशन में जी के जिंदगी बर्बाद करना है। इस समस्याओं को जीवन की बहुत बड़ी समस्या बनाना है। नहीं मेरे भाई, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ, मकान नहीं है तो क्या हुआ? कभी बम्बई में जाकर, दिल्ली में जाकर देखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। न चार छत होती है, ना एक दीवार होती है। कम से कम तुम्हारा अपना नहीं, किराए का मकान तो तुम्हारे पास है। तुम रात तो अच्छे से बिताते हो, शान से तो जीते हो। ध्यान रखना, मकान नहीं है उसके लिए आंसू बहा रहे हो।
और जो है उसका सुख नहीं भोग रहे हो, ध्यान रखना है। कैसी समस्याएं पाल ली, नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है? मेरा बच्चा, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं दिखता हूं। अब क्या कर लोगे? नहीं दिखते सुंदर तो नहीं दिखते, क्या करोगे? विचार करिए। अब वो टेंशन हो गया, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं अच्छा गोरा पैदा नहीं हुआ, मैं अच्छा सुंदर पैदा नहीं हुआ। जब भी तुम्हारे मन में ये बात आए कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, खूबसूरत नहीं हूं, हैंडसम नहीं हूं, उस समय एक ही बात याद रखना, आपसे निवेदन है, ये कुदरत की देन है, ये परमात्मा की देन है, इसमें तुम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो जीवन में। एक ही बात याद रखो समाधान के लिए, अपने आईने में जाकर के देखना कि मैं सुंदर नहीं हूं। साउथ अफ्रीकन को जाके देखना, नीग्रो के चेहरे देखना, ब्राजील देखना, इतने ओंठे मोट और काले काले, वो भी जिंदगी में जीते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। यदि उनको देखोगे तो लगेगा उनसे सुंदर तो मेरा जीवन है। समाधान, समाधान तुम्हारे ही पास है, समस्या तुम्हारे पास है। एक बच्ची आई, बोले मेरी अच्छी हाइट नहीं है, ये समस्या बना ली उसने, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। अरे ऊंची हिल की चप्पल पहन ले, क्या दिक्कत है हाइट के लिए? बोलेगी नहीं नहीं, फिर भी मेरी हाइट अच्छी नहीं, मैं बहुत परेशान हूं महाराज। मैंने कहा नादान, अपनी हाइट को लेकर परेशान मत हो। नागपुर में एक ऐसी बच्ची है जो आज 30-36 साल की है, लेकिन उसकी हाइट केवल 2 फीट है। ध्यान रखना, तेरी हाइट तो 5 फीट 4.5 फीट है। ध्यान रखना, उसकी हाइट 2 फीट है, और 2 फीट की हाइट में भी उस लड़की ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ध्यान रखना, 2 फीट की लड़की, अपना नाम, जिन्हें जीवन जीना आता है, आनंद में जीना आता है, हाइट को लेकर के टेंशन, फिजूल के टेंशन है। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करना। मेरी आंखें सुंदर नहीं है, नेत्रहीनों को देखो जिनके पास आंख भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या समस्या है आपकी? हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, वो डांस नहीं कर सकता है, वो स्विमिंग नहीं कर सकता है। अरे मेरे भाई, इसको इतना टेंशन क्यों मना रहे हो? बच्चा तो है ना। कई लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद भी नहीं हुआ करती है। बच्चा है ना, उसका सुख भोगने का प्रयास करो, उसको समस्या मनाओ। जिसकी संतान नहीं है, मेरा पति इतना बेकार, इतना बेकार, मुझे कभी बाहर खिलाने नहीं ले जाता है, 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता है, अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं ले जाता है। काहे को दुखी होते हो? कम से कम तुम्हारा पति महंगे महंगे खाने के सामान घर में तो उपलब्ध कराता है। इस बात का पति को धन्यवाद देना। चाहे धन्यवाद तो एक तरफ गया, देता तो है ना, भोजन व्यवस्था तो कर रहा है ना, इसी को लेकर दुखी हो कि नहीं हमको खाने में बाहर नहीं ले जाता है। मान्यवर, फालतू की अशांतियां अपने जीवन में पैदा मत करो, शांति से जियो। हमारे घर में शांति नहीं है, कल जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, इस बात पे जरा विचार किया करो। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। मैं नारी शक्ति से कहूंगा कि तुम्हारे हाथ में कंगन नहीं है तो दुखी मत होना, सोने का कंगन नहीं तो दुखी मत होना, हीरे के कंगन नहीं है तो दुखी मत होना कि बाजू वाली हीरे के कंगन पहनी है, मेरे पास सोने के भी नहीं है। नहीं, ये बात कभी नहीं सोचना। परमात्मा को धन्यवाद देना कि परमात्मा कंगन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तूने कलाई तो मुझे प्रदान की है, वरना लोगों के पास तो कलाई भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, कंगन की कीमत है या कलाई की कीमत है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कलाई नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, वो कंगन कहाँ से पहनेंगे? आपसे निवेदन है, जब परमात्मा को धन्यवाद दो। लाख कारण सोचने के हैं, आपकी एक सोच आपको दुखी कर सकती है और आपकी एक सोच आपको सुखी कर सकती है। मान्यवर, हमारे देखने की समस्या है, सोचने की समस्या है, बाहर दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है। मान्यवर,
मुझे तो कुछ नहीं लगती समस्या कि मेरे पास ये कमी है और वो कमी है। आप बोलोगे आप तो बाबा बैरागी संत आत्मा है, ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, संत भी कई दुखी रहते हैं जिंदगी में। यदि पॉजिटिव सोच रखो तो मैं कहता हूं कि संत की जिंदगी हो या ग्रस्त की जिंदगी हो, यदि आदमी सकारात्मक सोच रखता है, तुम घर में भी संतों जैसा आनंद अपने जीवन में उठा सकते हो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, व्यर्थ की समस्याएं मत पालो, ज्यादा टेंशन मत लो दिमाग में, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्यादा सोचोगे तो जो है वो भी हाथ से। एक काम कर सकते हो, आज घर जाना, एक पेन कॉपी उठाना, ध्यान रखना, पेन कॉपी उठाकर एक तरफ लिखना कि मुझे क्या क्या नहीं मिला है, और एक तरफ लिखना मुझे क्या क्या मिला है। ध्यान रखना, लिखना कंगन नहीं मिला, इधर लिखना कलाई मिली है, नेकलेस महंगा नहीं है, गर्दन है। विचार करना, लिखना एक कॉपी में। थोड़े पढ़े लिखे हो, स्कूल का है को माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है, ध्यान रखना, इतना तो लिख सकते हो ना। घर में जाकर के लिखना मेरे पास महंगी चप्पल नहीं है, और एक तरफ लिखना मेरे पास 2 पैर परमात्मा ने दिए हैं। ध्यान रखना है। आप लिखना जाकर के, एक के पास बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, मेरे पास एक लड़का है, सांवला हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास एक लड़का मौजूद है। मैं कहूँगा समस्याएं कोई ज़्यादा नहीं है। मकान की समस्या होगी, कपड़े की होगी, खाने पीने की होगी, और यदि परमात्मा की तरफ दृष्टि डालो तो परमात्मा ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि आपकी समस्याएं 1 पेज में खत्म हो जाएंगी, और आपको जो मिला है वो 20 पेज में भी खत्म होने वाला नहीं है। इतना तुम्हें भगवान ने प्रदान किया है। मान्यवर, जो मिला है उस पे दृष्टि रखो। जो मिला है वो जीवन के काम का है, ध्यान रखना। जो नहीं है उसके पीछे टेंशन लेना नहीं है, उसके पीछे पागल बनना नहीं है। जो मिला है उसमें आनंदित रहो मेरे भाई। आपका बच्चा गोरा हो या काला हो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आपका बच्चा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप बीमार हो जाते हैं, 4 लोग पूछने वाले तो है ना आपको कि नहीं है। वहां से मम्मी पूछती है, वहां से पापा पूछते हैं, वहां से ससुर पूछते हैं, देवर पूछता है, पति पूछता है, बेटा पूछता है मम्मी कैसी हो। ध्यान रखना, वरना कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूछने वाला तक दिखाई नहीं दिया कर। अपनी कोठियों से, अपने महलों से बाहर निकलो, उस सड़कों की जिंदगी को देखने का प्रयास करो। हम संत हैं, पूरी दुनिया में पैदल चल चल करके दुनिया के दुख दर्द को निकट से देखा करते हैं। मान्यवर, सड़कों पर कैसे कैसे लोग भी रहा करते हैं, कैसी जिंदगी गुजारा करते हैं। आज से निवेदन है, जीवन में अभाव नहीं, सद्भाव को देखने का प्रयास करिए। जिंदगी आपकी सार्थक और सफल हो जाएगी। किसको सब कुछ मिलता है दुनिया? कौन है जो सब कुछ पाता है इस संसार में? सबको नहीं मिलता मेरे भाई। महापुरुषों के जीवन में भी कमी रहती है, तीर्थंकर पुरुषों के जीवन में भी कोई कमी होती है। सब कुछ कैसे मिल जाएगा तुमको? आपसे निवेदन है, विचार करना है। सबकी जिंदगी देखते हो, ऑटो पे शिकायत होती है कि बाजू वाले का घर कितना अच्छा है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं। जरा बाजू वालों को देखो, अरे इतने अच्छे हैं तो रामलाल फिर उसी के साथ काहे को नहीं रहता है जाकर के। उसका पति भी ऐसे ही रो रहा है जैसे तू रो रहा है। वो कहता है कि पड़ोसी अच्छे हैं, तू कहता है ये पड़ोसी अच्छा है। देखा जाए तो अच्छा कोई कौन अच्छा है दुनिया में? कौन सुखी है? रात दिन तुम्हारा यही चलता, तुम तो सुनते ही नहीं, तुम तो करते नहीं, तुमसे अच्छे तो पड़ोसिन का पति है। ध्यान रखना, कोई अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, सागर का ये किनारा सोचता है कि वो किनारा अच्छा है, वो किनारा सोचता है कि ये किनारा अच्छा है। देखा जाए समस्याएं सभी घरों में हुआ करती हैं। मेरे तुमको अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है। 1 घंटा किसी महिला के पास बैठ जाओ तो फिर खुलता है चिट्ठा लाइन से, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी है, वो परेशानी। और मैं देखता हूं कि सब जगह परेशानी एक सी है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। परेशानियां सब जगह हैं। एक संत थे, कुटिया के बाहर धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे।
पढ़ते पढ़ते एक घटना घटी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, गर्मी के दिन थे। तब से वृक्ष के ऊपर से एक बूंद गिरी, संत के गाल पर आई। उन्होंने देखा ये गरम गरम बूंद आकाश से गिरेगी तो ठंडी होगी, और गरम बूंद गिरी है तो किसी के अश्क हैं, किसी के आंसू हैं। ऊपर नजर उठाई, संत ने देखा एक कौवा आंसू बहा रहा है। संत ने कौवे की तरफ देखा और कौवे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि कौवे, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू आंसू क्यों बहा रहा है? बोले संत जी आप पहुंचे हुए संत हैं, मैं रोज देखता हूं, रोज आप यहां बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ा करते हैं, आप साधना करते, तपस्या करते हैं, मेरे दुख को दूर कर दोगे? संत ने कहा कि कैसे दुख दूर करूं? तुझे समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है संत जी, ये जो मेरा काला रंग है ना, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? इतना काला, इतना काला, मैं बहुत दुखी हूं इस काले रंग से। कौवे ने कहा कि संत जी, कोई मुझे अपने घर की छत पे नहीं बैठने देता है, किसी की मुंडेर पर बैठ जाऊं तो कंकर मार के उड़ा देता है, हमारी कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, किसी के घर पे कांव कांव करो तो लोग भगा देते हैं, किस मेहमान को बुला रहा है, एक तो अभी गए हैं तू फिर कांव कांव कर रहा है, काले कौवे उड़ यहां से, कोई हमें पसंद नहीं करता है। संत ने कहा करते तो हैं। अरे बोले वो छोड़ो संत जी, श्राद्ध पक्ष में खाना खिलाते हैं, उसके बाद तो हमें कोई दाना भी देने को तैयार नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? बोले एक काम कर दो संत जी, एक काम करो, मुझे हंस बना सकते हो? घोरा चिट्टा धवल रूप, कितना सुंदर रूप है उस हंस का। मान्यवर विचार करना है, मुझे हंस बना सकते हो क्या? कितना सुंदर धवल रूप, आकाश में जब हंस उड़ता है, क्या अदा है हंस की, मान सरोवर के मोती चुगा करता है, हंसा तो मोती चुगे, मुझे झूठा दाना मिलता है। संत जी मेरा निवेदन है, मुझे हंस बना दो। संत ने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले चल मेरे साथ हंस के पास। ले गए हंस के पास, कौवा भी चला, संत भी चले। संत ने कहा ओ हंसराज, ए मान सरोवर के राजा, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, क्या धवल कांति लेकर बैठे हो, जब पानी में पैडल मारते हो तुम्हारी अदाएं देखने लायक होती हैं, हजारों कैमरे तुम्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया करते हैं, कितना सुंदर तुमने रूप पाया हंसराज, बहुत सुंदर दिखते हो जब तुम पानी में तैरा करते हो। हंस ने कहा संत जी क्यों मेरा मजाक बनाते हो? मजाक? तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसका होगा? सरोवर में मछलियां भी हैं, मोती भी हैं, तू मछली नहीं मोती खाया करता है। बोले मेरा मजाक मत बनाओ संत जी। बोले क्यों? तुझे देखकर सब खुश होते हैं। अरे बोले खा खुश होते हैं, मेरा जो ये रंग है ना, ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। कौवे की तरफ देखा संत ने कि क्यों रे तू काले रंग से दुखी है, और ये कह रहा है कि मेरा सफेद रंग मुझे बहुत दुखी करता है। बोले क्यों? अरे ये बूढ़ों जैसा रंग, बुढ़ापे जैसा रंग, ये कोई रंग है क्या? साधुओं जैसा सफेद कपड़े पहना दिए मुझे। संत जी इस रंग से मैं बहुत दुखी हूं, ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो संत जी, आपके दर्शन किए हैं, मेरा रंग बदल दो। संत ने कहा क्या होना है तुझे? बोले संत जी एक काम करो, हंस बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक सुंदर सा कलर दे दो मुझे। संत ने कहा कौन सा कलर चाहता है?
बोले मुझे इसे संत से मुक्त करके तोता बना दो। कितना सुंदर तोता दिखता है, राम राम जपा करता है, आदमी की भाषा बोलता है, मेरा ये भारी शरीर मुझे भारी लगता है, ऐसा करो संत जी मुझे तोता बना दीजिए। उसने कहा, संत ने कहा, देख रे कौवे, तू कहता है हंस बना दो और ये कहता है मुझे तो चलो दोनों चलो तोते से मीटिंग करते हैं। चलकर दोनों गए, तोता देखा और मियाँ मिट्टू बड़े आराम से बैठे हो, क्या आम खा रहे हो? एक हाथ पकड़ के आम खा रहा है मियाँ मिट्टू। क्या लाल सुर्ख तुम्हारी चोंच है, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, काली काली चैन डाल रखी है गर्दन में, वाह रे मियाँ मिट्टू, तुम तो मनुष्य की आवाज बोल लिया करते हो। जिस पिंजरे में रहते हो तुम्हारा मालिक नहलाता है, धुलाता है, दाख काजू खिलाता है, कैसा जीवन तुम्हारा? तोते ने कहा, किसने बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन सुखी है? अरे संत ने कहा, तू भी दुखी है, हंस भी खड़ा है तो कौआ भी खड़ा है। तोते ने कहा, किसने कहा मैं सुखी हूं? अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोले ये हरा रंग ये मुझे बहुत दुख देता, बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? अरे बोले देखो ना, पेड़ पे बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता पत्ता कौन है और तोता कौन है, हम दोनों एक से दिखाई देते हैं। ये रंग, संत जी एक काम करो, मुझे इस रंग से मुक्ति दिला दो, मैं हरा रंग लेना। संत ने कौए की तरफ देखा, देख रे कौए, ये तो हंस कह रहा तोता बना दो और तोता कह रहा मुझे हरा रंग पसंद। तो संत ने पूछा, तोते तुझे क्या बनना है? बोले सही है, तुम बना दोगे? बोले हाँ। क्या बनाऊं? बोलो, मैं तो कल तक बनाते रहूंगा, प्रवचन में कर रहा हूं, ध्यान रखना, पूरा हिंदुस्तान घुमा दूंगा मैं तो। तोते ने कहा कि संत जी मुझे मोर बना दो। कितना सुंदर मोर है, राजस्थान का पक्षी, जब पंख फैलाता है जीवन का तमाम सौंदर्य उसके पंखों में समाहित हो जाता। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, उसका नाच देखने को दुनिया तरसती है। मेघ जब गिरते हैं तो मयूर नाचा करता है, ध्यान रखना, छम 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 नाचता है। तोते ने कहा कि संत जी मुझे अनेकों रंगों से भरा हुआ मोर बना दिया जाए। संत ने कहा, कौआ, हंस, तोता, चल अपन अब मोर से मीटिंग करते हैं। मोर के पास गए। ओ पक्षियों के राजा, ओ भारत के राष्ट्रीय पक्षी, कितना सुंदर तुम्हारा रूप, मन मस्त हो जाता है तुम्हारा रूप देख करके, कितना खूबसूरत प्रकृति ने तुम्हें बनाया है। हे मयूर, कोई रंग नहीं बचा जो तुम्हें परमात्मा ने ना सौंपा हो, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है। मयूर ने कहा, किसने बोला, किसने बोला कि मैं सुखी हूं? सुखी कोई नहीं दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, किसने बोला कि मैं सुखी हूं? बोले तुम इतने सुंदर दिखते हो। अरे बोले एक तरफ गई वो सुंदरता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बोले क्यों? ये भारी भारी पंख मुझे उड़ने नहीं देते हैं, ये भारी भारी पंख मुझे आकाश का आनंद नहीं लेने देते हैं, ये भारी पंखों से मैं बहुत दुखी हूं। सारी दुनिया पंख देखकर खुश होती है, वो मोर कह रहा ये पंख मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख हुआ करते हैं। शिकारी आता है, पंख नोचता है, तकलीफ देता है। हे संत जी तुम्हारे दर्शन किए हैं, दर्शन का कुछ फल मिलना चाहिए। बोले क्यों, क्या बनना चाहते हो? बोले मैं मोर बनना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मोर की पर्याय से मुक्ति दिला दो, ये बहुत दुखदाई पर्याय है। अरे बोले तू मोर नहीं रहना चाहता है? तोते से कहा, देख रहे, ये कह रहा मोर होना बहुत दुखी है। मोर से कहा कि भाई तू क्या बनना चाहता है? क्या बनाऊं वशिष्ठ जी? अब मोर से सुंदर कौन होगा दुनिया में? सबसे सुंदर मोर है। मोर से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? मोर ने कहा कि भाड़ में गई ये सुंदरता, एक तरफ गए वो पंख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति का जीवन जीऊं, आनंद का जीवन जीऊं, कोई मुझे बोले ना, मुझसे छेड़छाड़ ना करे, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं। तो बोले क्या बनना चाहते हो?
मोर ने कहा संत जी मुझे काला कौआ बना दिया जाए, मैं जिंदगी को आनंद के साथ जी लूंगा। मोर ने कहा मुझे कौआ बना दो। संत ने कौआ की तरफ देखा, देख पागल, देख पागल, एक बात या कौए ने कहा अरे यहाँ तो कोई किसी से सुखी नहीं है, ना हरा सुखी, ना लाल सुखी, ना नरंगी सुखी। मोर ने कहा कि संत जी, कौए ने कहा ओ महाराज समझ गया, अब मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मुझे और कुछ बनना नहीं है। संत ने कहा तुझसे यूनिक कोई नहीं है पागल, तेरा जीवन जैसा है वैसे आनंद में गुजार दे। अरे किसको देखेगा, किसके लिए आंसू बहाएगा, अरे तेरे से बड़ा सुंदर, तेरे से अच्छा सुखी संसार में कोई नहीं। संत ने कहा कौए तू कौआ ही रहे, इसमें ही तेरा आनंद है। इतना कहा तो हंस ने कहा मैं भी जाता हूं, हंस से अच्छा कोई नहीं है। तोता ने कहा मैं भी सुखी हो गया, मुझसे सुंदर। मयूर ने कहा अरे हमसे सुंदर कौन होगा। प्रश्न एक था, समाधान चार के हो जाया करते हैं। इस संसार में कोई अपने आप में संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर, तुम्हारा दुख ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक मंजिल का मकान है, तुम्हारा दुख ये है पड़ोसी के 3 मंजिल का मकान बन गया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखना। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हो जीवन में। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। कल एक महिला आई, बोली मेरी बहू मुझसे बोलती नहीं है, मुझसे बात नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, मैं कुछ बोलूं तो उत्तर नहीं देती है। मैंने कहा काम कर देती है? बोले चुपचाप काम कर देती है। बोले कुछ बताओ। मैंने कहा काय को उपद्रव मोल ले रही है? जब वो चुपचाप कर रही तो बुलवा काय को रही, उसको ध्यान रखना। तू पानी मांगे तो लाके रख देती है, भोजन मांगे तो लाके रख देती है। अब तू बुलवा के क्या सुनना चाह रही है कि पानी के साथ 4 बातें और सुनेगी क्या? मैंने कहा जा मंदिर में भगवान को धन्यवाद दे कि ऐसी बहु दुनिया में सबको मिलना चाहिए जो बिना बोले मेरा काम। फालतू के झंझट पाल के रखते हो, ध्यान रखना है। शांति से जीना नहीं आता है? विचार करिए, आप जो हैं उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। मान्यवर एक संत की कुटिया में एक जिज्ञासु पहुंचा, कबीर की कुटिया में। कबीर बैठे हैं, रुई धुनक रहे हैं। जाकर जिज्ञासु ने कहा कि कबीर दास जी, हमेशा आप मस्ती में रहते हो, मौज में रहते हो, कभी आपके चेहरे पर मैंने चिंता की रेखाएं नहीं देखी, कभी आपका चिंतित चेहरा नहीं देखा, कभी टेंशन तनाव नहीं देखा। कबीर ने कहा एक रात मेरी कुटिया में रुक जा। जिज्ञासु रुक गया। सवेरे कहा उस जिज्ञासु ने कि कबीर जी आपकी सुखी होने का राज क्या है? आप इतने आनंद में क्यों जीते हो? जंगल में झोपड़ी में रहते हो और इतने खुश रहते हो। कबीर ने कहा कि चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा जिज्ञासु का, कुटिया से बाहर ले गए। बाहर क्या देखते हैं, ठंडी ठंडी सुबह सुबह बयार चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, पवन चल रही है। कबीर ने कहा वो देख, वो सामने दिखाई जो दे रहा है ना। उसने कहा क्या देखूं? बोले वो नारियल का पेड़ देख और वो गुलाब का पौधा देख। उसने कहा इससे क्या होगा? बोले तेरे प्रश्न का समाधान यही करेगा। बोले क्यों? बोले नारियल का पौधा पेड़ बरसों से खड़ा है, बाजू में गुलाब का पौधा बरसों से लगा है। जब हवा आती है दोनों मस्ती में झूमते हैं, आनंद में रहते हैं। बोले इसकी वजह क्या है? बोले नारियल के पेड़ ने कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरे ऊपर गुलाब जैसे फूल आ जाएं, और गुलाब का पौधा कभी नहीं कहता कि मुझ में नारियल जैसी लंबाई ऊंचाई प्राप्त हो। गुलाब का पौधा अपने में राजी है और नारियल का पेड़ अपने में राजी है। एक बात ध्यान रखना जिज्ञासु, जो अपने में राजी हो जाता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हो जाया करता है। ध्यान रखना है, अपने आप में राजी रहो। क्यों बनना किसी के जैसे? एक व्यक्ति आए मेरे से बोले महाराज आप भी टीवी पर शंका समाधान करो।
इनका प्रमाण सागर जी कर रहे हैं ना, सुधा सागर जी कर रहे हैं ना, पुलक सागर भी उसमें ही लग जाएगा। एक ही काम बचा है, काम को लेना देना। इनका ध्यान रखना, वो शंका समाधान से जाने जाते हैं तो पुलक सागर अपने प्रवचनों से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मैं जिंदगी में बनना चाहूं कि प्रमाण सागर, सुधा सागर, विद्या सागर बन जाऊं, तो मैं जिंदगी में बन नहीं सकता हूं। और वो चाहे कि पुलक सागर हो जाए तो वो नहीं हो सकते हैं। वो अपने में राजी हैं और मैं अपने में राजी हूं। यहां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो अपने में राजी होता है वो सुखी है। जो प्रवचन कर रहा है वो अपने में राजी है। कोई मंदिर बनाते हैं, उनका मंदिर का इंटरेस्ट है, बनाने दो। जो जो कर रहा है इसकी टांग खिंचाई मत करो। जीवन में आनंद की बरसातें अपने आप हो जाए। मान्यवर निवेदन है आपसे, हमारे जैन समाज में मुनि सुधा सागर जी ने जो काम किया है, मंदिरों को आयु प्रदान की है, दीर्घायु बनाया है और पूजन व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। यह काम हर मुनि नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, वो उनका विषय है, वो करते हैं। उनकी कमियां निकालना, उन पे अपशब्द बोलना, ये मानवता नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो साधु तंत्र मंत्र करते हैं उनका विषय है। दुखी लोग आते हैं, उनका कष्ट हर लिया करते हैं। उन पर छीटा कसी करने की जरूरत क्या है? जो प्रभाव ना करते हैं वो प्रभावक होते हैं। और प्रसन्न सागर यदि तपस्या करते हैं, वह तपस्वी संतों में उनका नाम आया करता है। मैं सोचता हूं, विचार करिए आप। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समाज को सभी तरह के संतों की जरूरत नहीं है, सभी संतों की जरूरत हुआ करती है। जो संत जिस योग्य होता है, हमें उसके कार्य की अनुमोदना करके धर्म की प्रभावना करना, चाहे जीवन सार्थक हो जाएगा। आते हैं बहुत सारे कान भरने के लिए, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। अरे छोड़ना भाई, मैं प्रवचन करता हूं, प्रवचन ही करता रहूंगा। ध्यान रखना, यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरा शौक है। कोई पत्थर को मंदिर बनाता है, मैं लोगों को घरों को मंदिर बनाने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखना, घर के मंदिर भी जरूरी हैं और पाषाण के मंदिर भी जरूरी हुआ करते हैं। अनावश्यक कुछ नहीं है दुनिया में। सभी संत मिलकर एक ही तो चिंतन करते हैं समाज का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं संस्कृति का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं। यदि कोई तुलसी जैसे आचार्य अणुव्रत महोत्सव मनाया करते हैं, अणुव्रत की जोत जलाई आचार्य महाप्रज्ञ ने, हजारों को सही रास्ते पर लाने का उन्होंने काम किया है। मान्यवर, इनके अवतारों को कौन भुला सकता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।